जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को मेरी तरफ से हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यह व्रत किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा सुंदर वस्त्रों और कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। तो आइए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। शंकर जी ने पार्वती से कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया हुआ विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं उधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, इधर हमारे पिताजी विष्णु जी के साथ हमारा संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूँगी कि तुम्हारे पिता को पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार तुम सखी की सम्मति से घने जंगल में चली गई और तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें नहीं पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद जी ने विष्णु के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग की चिंता से उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद के शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर तुमने सिकता का शिवलिंग संस्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत ही कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर आ पहुँचे। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात उन्हें बता दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरितालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर ही इसका नाम ऐसा पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा और विश्वास से करेगी, उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। बोलिए हरतालिका तीज मैया की जय।